अनंत करुणा पयं तथागतं अनुत्तरं वंदित्वा शिरसा बुद्धं धम्मं साधु गणं पीच। तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबासाहब आम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, रमाबाई आम्बेडकर, इन महानुभाव को त्रिवार वंदन। आज वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वैसे तो वैशाख पूर्णिमा केवल भारत में ही नहीं तो सारे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान बुद्ध की जीवन में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। दूसरी घटना है कि भगवान बुद्ध को संबोधि जो प्राप्त हुई है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। और तीसरी घटना है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ है। इन 3 घटनाओं के कारण वैशाख पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है। वैशाख पूर्णिमा सारे बौद्ध बांधव सुबह अपने विहार में जाकर वहाँ पे अपने जो धम्म गुरु है, धम्म गुरु के द्वारा त्रिशरण, पंचशील और अष्टशील को ग्रहण करते हैं और उसी तरह दान भावना को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि दान भावना से धम्म का प्रचार और प्रसार होता है और इस वजह से दान भावना से लोगों के मन में वृद्धि होती है। इस वजह से कई बौद्ध उपासक और उपासिकाएं बड़े श्रद्धा से दान भावना का दान करती हुए नजर आते हैं। उसी तरह अष्टशील का पालन उपासक और उपासिकाएं करती है कि हमारे जीवन में जो अकुशल बातें हैं, उन अकुशल बातों को पूरी तरह से बाहर निकाला जाए और कुशल बातों की वृद्धि हो और हमारा जीवन सुखमय और कल्याणमय हो। इस वजह से भगवान बुद्ध के धम्म का आचरण करने का प्रयास ये बौद्ध उपासक और उपासिकाएं करते हैं। उसी तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। इन सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भगवान बुद्ध के जीवन और उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह आने वाली पीढ़ी को पता चले। इस कारण अलग अलग तरीके से हम बुद्ध के जीवन पर कई बातें सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा आने वाली पीढ़ी को बताने का भी एक उद्देश्य रहता है। मित्रों, भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह ज्ञान दुख मुक्ति का मार्ग है और इस दुख मुक्ति के मार्ग से ही मनुष्य का जीवन कल्याणमय और सुखमय होता है। भगवान बुद्ध का धम्म यह मानवतावादी और समतावादी धम्म रहा है। भगवान बुद्ध का धम्म स्वातंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय इन मूलभूत तत्वों पर आधारित है। भगवान बुद्ध के धम्म में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, प्रेम, अहिंसा यह तत्व हमें दिखाई देते हैं। भगवान बुद्ध ने महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं किया है। भगवान बुद्ध की यही मान्यता थी कि जिस तरह पुरुष अरहत पद को प्राप्त कर सकता है या उन्हें सारे अधिकार जैसे पुरुषों को प्राप्त है, उसी तरह महिलाओं को भी सारे अधिकार मिले और वो भी अरहत पद को प्राप्त कर सकती है। उसी तरह भगवान बुद्ध ने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, विषमतावाद, कर्मकांड, अंधश्रद्धा, ब्राह्मणवाद, पुनर्जन्म इन सभी बातों को पूरी तरह से नकार दिया है। भगवान बुद्ध की मान्यता थी कि सभी लोग समान हैं। इसलिए भगवान बुद्ध के धम्म में सारे जाति धर्म के लोग सम्मिलित हुए थे और वह भिक्षु बने थे और उन्होंने अरहत पद को प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर एक व्यक्ति समान है और इस बात को स्पष्ट करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा है कि न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना वसलो होती कमुना होती ब्राह्मणों। मतलब जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं होता तो कर्म से ही ऊंच नीच होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को कुशल कर्म करना चाहिए।
जो व्यक्ति कुशल कर्म करता है उसका जीवन सुखमय होता है, जो व्यक्ति अकुशल कर्म करता है उसका जीवन दुखमय होता है। और ये दुख किस तरह का होता है, इस बात को स्पष्ट करते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं, अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता न मियंतीये पमत्ता यथा मता। मतलब अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद मृत्यु का पद है। अप्रमादी व्यक्ति कभी नहीं मरते, लेकिन प्रमाद करने वाले व्यक्ति, बुरा कर्म करने वाले व्यक्ति, जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार या उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति ये मृत के समान ही होते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति ने कुशल कर्म करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो व्यक्ति कुशल कर्म करता है, दूसरों के प्रति मैत्री भाव, बंधु भाव, करुणा भाव करता है, उसका जीवन सुखमय होता है और वह जीवन में यश को प्राप्त करता है। वो किस तरह से यश को प्राप्त करता है, इस बात को स्पष्ट करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा है, उत्थानवतो सतीमतो शुचि निसम्मकारिनो संयतस्य च धम्म जीविनो अपमत्तसि एषो भी वड्डति। मतलब जो उद्योगी है, जागृत है, स्मृतिमान है, धम्म के अनुसार आचरण करने वाला है, या जो अप्रमादी है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा वृद्धि होती है। वे जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनका जो जीवन का जो सम्यक ध्येय है, लक्ष्य है, उसको वो प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को मैत्री भाव, बंधु भाव, एक दूसरे के प्रति लोगों को मैत्री भावना करने के लिए बढ़ावा दिया है। मित्रों, भगवान बुद्ध का धम्म यह दुख मुक्ति का मार्ग है और इस धम्म का उपदेश भगवान बुद्ध ने केवल मनुष्य के लिए नहीं तो सारे जीव प्राणी मात्रा के लिए भी दिया है। इसलिए भगवान बुद्ध के धम्म में मैत्री भाव, बंधु भाव और आने वाले हर एक जो भी समस्या है, उन समस्याओं से अगर हमें बाहर निकलना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है और समस्याओं से, दुखों को मुक्त करना है, तो वे भगवान बुद्ध के धम्म का अगर हम आचरण करते हैं, जो भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, जिसमें सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कर्मान, सम्मा आजीव, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, इन अष्टांगिक मार्गों का अगर हम अच्छी तरह से अपने जीवन में पालन करते हैं, आचरण करते हैं, तो हमारा जीवन पूरी तरह से सुखमय हो सकता है, कल्याणमय हो सकता है। इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, उसी को अगर हम अच्छी तरह से अगर उसको जान ले, उसका आचरण करें, तो हर एक व्यक्ति अच्छी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। मित्रों, भगवान बुद्ध का धम्म, ये जो मानवतावादी धम्म है, इस धम्म को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नागपुर के दीक्षा भूमि पर उसका स्वीकार किया है और लाखों लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी 22 प्रतिज्ञाएं दी है और ये 22 प्रतिज्ञा मतलब बौद्ध धम्म का सार है। बाबा साहब कहते हैं कि अगर बौद्ध धम्म का हम अच्छी तरह से आचरण करें और इस 22 प्रतिज्ञाओं को अच्छी तरह से जान ले, तो हम सारे कर्मकांड और अंधश्रद्धा से पूरी तरह से हम बाहर निकल कर हर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो बौद्ध समाज है, ये बौद्ध समाज बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें तो महिलाओं ने भी बहुत हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। और ये सब केवल बाबा साहब की वजह से है। बाबा साहब ने जो संविधान निर्माण किया है, ये संविधान भी बौद्ध धम्म पर आधारित है और इस संविधान में हर एक व्यक्ति को पूरी तरह से उनके अधिकार दिए हैं। इन अधिकारों के कारण ही हर एक व्यक्ति, फिर वो कोई भी जाति का हो, धर्म का हो या कोई भी हो, सबको समान अधिकार दिए हैं। और इस अधिकार के कारण ही आज सारे विश्व में, सारे देश में बहुत अच्छी तरह से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से जीवन जी रहा है।
भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो जीवन में प्रेरणा मिली है, ये भगवान बुद्ध के धम्म के कारण और उनके दर्शन के कारण आज हम अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान बुद्ध का धम्म या उनके जीवन, उन्होंने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो हम अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सकते हैं और औरों को भी सुखी बना सकते हैं। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भीम।